पढ़ेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 or more sentences on what you understand by the word मार्जिनलाइजेशन। कहता है मार्जिनलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, उस पर 2-4 लाइनें लिखो। A social process of being confined to lower social standing is marginalization। यानी कि a social process of being confined to lower social standing is marginalization। यानी कि सोशल प्रोसेस में किसी अगर कोई लोअर स्टेटस पर है उसी पर रहे, ठीक है, उसकी तरक्की आगे ना हो, उसको कहते हैं हम मार्जिनलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स पीपल बीइंग डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स दैट रिजल्ट इन लोअरिंग देयर social and economic status। It is a situation when a particular social group is forced to live on the fringes rather than in the mainstream। कहता मार्जिनलाइजेशन होती कैसे है। इट इन्वॉल्व्स पीपल्स बीइंग डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स रिजल्ट इन लोअरिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। जब लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं जानते या उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो सोशली और इकोनॉमिकली स्टेटस में लो हैं तो लो ही रहते हैं। इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन ए सोशल ग्रुप इज़ फोर्स्ड टू लाइव इन द फ्रिंज रादर देन इन द मेन स्ट्रीम। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें जो एक सोशल ग्रुप है उसे फोर्स्ड किया जाता है कि वो जैसा है वैसे ही रहे और मेन स्ट्रीम में ना आए। ए मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डज नॉट गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होती है सोसाइटी की, उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। यानी कि वो पिछड़े होते हैं और पिछड़े ही रहते हैं, उनको तरक्की का मौका नहीं मिलता है, अगर है भी तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहाँ उन्हें करने नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट 2 रीजन वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। कहता है 2 कोई कारण बताओ जिस वजह से आदिवासी लोग, हरिजन लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, वो दिन ब दिन मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? आदिवासीज आर बीइंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग 2 रीजन्स। उसके 2 कारण हैं। पहला, चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैव डिप्राइव्ड द आदिवासी फ्रॉम एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एक के फॉरेस्ट लॉ ऐसे बना दिए गए हैं जिससे जो आदिवासी हैं वो उन प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल या जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी उन्हें दूर रखा जाता है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन ट्राइबल एरिया हैज़ फोर्स्ड मैनी ट्राइबल पीपल टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और दूसरा मेन कारण है कि फैक्ट्रियों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, डैम वगैरह बनाने की वजह से जो ट्राइबल लोग हैं उनको जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 1 रीज़न वाई you think the constitution safeguards to protect minority community are very important। कहता
आप कोई एक रीज़न बताओ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता हो मिनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स वगैरह जो भी, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस। द सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट मिनॉरिटी कम्युनिटी आर नेसेसरी बिकॉज द मेजॉरिटी कम्युनिटी में कल्चरली डोमिनेट द मिनॉरिटी कम्युनिटी एंड मिनॉरिटी कम्युनिटी में बिकम मार्जिनलाइज्ड। कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड करता है मिनॉरिटी राइट्स को, ठीक है, मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। कहता है अगर ऐसा ना हो, सेफ गार्ड ना करे, तो उससे क्या होगा, जो डोमिनेंट कल्चर होगा, जिनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होगी, तो वो क्या करेंगे, जो मिनॉरिटी में होंगे उनको दबाएंगे कल्चरली और सोशली, और वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, जैसे कि अभी पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ पर जो भी हिंदू लोग थे उनको क्या किया है, मार्जिनलाइज्ड किया गया है और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, reread the section on minorities and marginalization. What do you understand by the term minority? कहता है minorities और marginalization सेक्शन को रीरीड करो, एक बार फिर से पढ़ो और बताओ कि मिनॉरिटी का क्या मतलब होता है। मिनॉरिटी इज़ द कम्युनिटी दैट इज़ न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मिनॉरिटी क्या होता है, एक कम्युनिटी जो नंबर में किसी दूसरी कम्युनिटी से कम हो, रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन से कम हो, उसको क्या कहते हैं हम, मिनॉरिटी। जैसे हिंदुस्तान में हिंदू क्या है, मेजॉरिटी में है, और मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी वगैरह वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, माइनॉरिटी में। क्यों, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन उनसे कम है। ए पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्शन विच हैज़ ए लो परसेंटेज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू द मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इज कॉल्ड मिनॉरिटी। किसी एक धर्म के लोग जो परसेंटेज में, टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज में यानी कि कम हों दूसरियों की परसेंटेज से, जो मेजॉरिटी में हो, यानी कि जिनकी तादाद ज़्यादा हो, तो उनको क्या कहते हैं हम, मिनॉरिटी कम्युनिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस minorities एज ए पार्ट ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर्स दैट minorities do not face any disadvantage or discriminated. In India, Christian, Sikhs, Muslims, etc. are included in the minority. कहता है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की मिनॉरिटीज़ हैं जिनको सेफ गार्ड किया गया। एक लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी, यानी कि जो इस भाषा को कम बोलने वाले होते हैं, भाषा के आधार पर मिनॉरिटीज़, और दूसरा रिलीजियस मिनॉरिटीज़, ठीक है। तो इसमें हिंदुस्तान में क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, पारसी वगैरह ये सब किस में आते हैं, मिनॉरिटी में। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन वगैरह क्या हैं, मिनॉरिटी में, बाकी क्या है, मेजॉरिटी में है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है। इसी तरह से अपनी अपनी कंट्री का अलग अलग फलसफा होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, बिन वजह घर से बाहर ना निकलें और जितना हो सके कोविड-19 नियमों का पालन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।